डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल कार्बोनेस। आज हम जो है वो मेटल कार्बोनेस के बारे में बात करेंगे या डिस्कस करेंगे। तो मेटल कार्बोनेस जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के यौगिक को क्या कहा जाता है? मेटल कार्बोनिल कहा जाता है। अब ये जो मेटल कार्बोनिल जो होते हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड की एक बहुत अच्छी विशेषता होती है कि एक बहुत अच्छा लिगेंड के रूप में ये बिहेव करता है और ये कई सारी ट्रांजिशन मेटल के साथ क्या बनाता है? ये उपसहसंयोजक या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के कारण इनकी जो स्ट्रक्चर भी होती है वो कॉम्प्लेक्स की तरह से बिहेव करते हैं। और जो कार्बोनिल होते हैं ना, ज़्यादातर कार्बोनिल जो होते हैं ना बाइनरी यौगिक बनाते हैं। जो मेटल जो लिगेंड के साथ जो है मेटल के साथ ये कार्बोनिल जो कंपाउंड है बाइनरी यौगिक बनाते हैं, जो जिसको हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल। तो सभी या समस्त कार्बोनिल में कार्बन परमाणु के द्वारा CO समूह किससे जुड़े होते हैं? मेटल से बने होते हैं। कार्बोनिल जो है, क्योंकि इनमें जो है धातु के परमाणु जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, तो इसलिए जो संक्रमण धातु के कार्बोनिल जो है ज़्यादातर बनाए जा चुके हैं। इनमें से कुछ जो है इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो है इन मेटल कार्बोनिल की एक विशेषता है कि ये मेटल की जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट अथवा अधिकांश शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी ये बनते हैं। तो व्हाट इज मेटल कार्बोनिल? कार्बन का जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो है कोऑर्डिनेशन होता है तो उसको हम कह रहे हैं मेटल कार्बोनिल। इसमें क्या होता है? ये मेटल जो होती है ट्रांजिशन मेटल होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत अच्छे लिगेंड की तरह बिहेव करता है। अब इसमें हम देखें क्लासिफिकेशन, तो वो एक क्लासिफिकेशन भी क्या है? धातुओं के परमाणु की संख्या के आधार पर कार्बोनिल का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहला जो है मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स क्या होते हैं? ये कार्बोनिल जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल हो सकते हैं। ठीक है, जिनमें क्या होगा? एक ही मेटल एटम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे टेट्रा कार्बोनिल निकल, फिर आयरन का पेंटा कार्बोनिल और क्रोमियम का हेक्सा कार्बोनिल। इनमें क्या होता है? जो निकल जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है इसमें, जिसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है। इसी प्रकार का आयरन का पेंटा कार्बोनिल है, उसमें dsp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है और जिसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और क्रोमियम का जो हेक्सा कार्बोनिल है उसमें d2sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। इसी प्रकार से वेनेडियम भी। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? आपके मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल के हैं। अब हम बात करेंगे बाई या डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल। जैसे कि इसमें नाम से स्पष्ट है कि इसमें दो मेटल होंगे। डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल में क्या होगा? इसमें दो मेटल होंगी। तो ये दो मेटल के साथ जो है कार्बोनिल जब बॉन्ड बनाएगा तो हम उसको कहते हैं डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल। तो डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल के जो एग्जाम्पल हैं वो है Mn2CO10, FeCO9, Ru2CO9। तो मैग्नीज का कार्बोनिल, आयरन का कार्बोनिल, रुथेनियम का कार्बोनिल। इसी प्रकार से जो है ट्राई न्यूक्लियर कार्बोनिल की बात करें तो ये जो बाई न्यूक्लियर जो कार्बोनिल हैं, इनमें क्या होता है? ब्रिजिंग बॉन्ड के द्वारा भी CO मॉलिक्यूल जो है वो जुड़े हुए रहते हैं और उनकी स्ट्रक्चर भी क्या होती है? जो है मेटल के बीच में क्या होता है? बॉन्ड पाया जाता है। तो ये बाई न्यूक्लियर कार्बोनिल। अब ट्राई न्यूक्लियर कार्बोनिल में क्या होगा? जिसमें 3 मेटल परमाणु उपस्थित होंगे। जिस ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड में जिसमें मेटल कितनी होंगी? 3 होंगी। तो 3 मेटल के जो एग्जाम्पल हैं ऑस्मियम का कार्बोनिल, आयरन का कार्बोनिल। और इसी प्रकार से जब पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल या हम इसको कहेंगे हाई पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल, जिसमें कई सारे जो है मेटल उपस्थित हो, 2 से अधिक या 3 से अधिक जब मेटल उपस्थित होंगे तो हम उनको कह रहे हैं पॉलीन्यूक्लियर जो है कार्बोनिल, जिसमें कई धातु परमाणु उपस्थित होंगे, जैसे CO4, CO12, कोबाल्ट का कार्बोनिल, रुथेनियम का कार्बोनिल RH6CO
16। तो ये सारे जो मेटल आयन है, मेटल और मेटल के बीच में और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो सब कैसा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब इनकी जो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये जो कार्बोनिल है, तो पहले तो हमने क्या कहा कि व्हाट आर कार्बोनिल। कार्बोनिल जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत अच्छी लिगेंड की तरह बिहेव करता है और ये मेटल ट्रांजिशन मेटल के साथ बहुत अच्छे कंपाउंड बनाता है जिसको हम कहते हैं मेटल कार्बोनिल। तो मेटल कार्बोनिल्स को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया, मोनोन्यूक्लियर, डाई न्यूक्लियर, ट्राई न्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर। अब जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इन कार्बोनिल की जनरल मेथड्स हैं। तो सबसे पहली जो मेथड है वो है बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जैसे निकल है, आयरन है, जैसे कई मेटल जो होती है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ डायरेक्ट जो है सहयोग करके, डायरेक्ट रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, मेटल कार्बोनिल बनाती हैं। इसमें क्या होता है कि जो निकल जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ समान ताप व समान दाब पर रिएक्ट करके निकल टेट्रा कार्बोनिल बनाता है ना। अब आयरन जो भी जो है आयरन महीन चूर्ण की अवस्था में, इस आयरन को पाउडर फॉर्म में ले करके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है 200 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाता है 100 वायुमंडल टेम्परेचर प्रेशर सॉरी। तो ये भी क्या होता है, CO के साथ संयोग करके आयरन पेंटा कार्बोनिल बनाते हैं। तो इसी प्रकार से टंगस्टन, मोलिब्डेनम आदि के जो कार्बोनिल भी इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। मीन्स डायरेक्ट मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कॉम्बिनेशन के द्वारा जो कार्बोनिल बनते हैं हम उसको कह रहे हैं, ये जनरल मेथड है। जनरल मेथड बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे इन धातुओं के सल्फर जो हैं, इससे इन धातुओं के जो सल्फाइड जो होते हैं ना, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। दूसरी मेथड है जॉब्स मेथड। अब जॉब मेथड क्या है, जो निर्जलीय मीन्स जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, धात्विक क्लोराइड की उपस्थिति में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वह CO की क्रिया कराने पर कई सारे जो है प्रोडक्ट के साथ मेटल कार्बोनेट हमें प्राप्त होते हैं। तो ये इन रिएक्शन में दिखाया गया है। तीसरा जो है बाय डायरेक्ट सिंथेसिस इन्वॉल्विंग मेटल कंपाउंड। बाय डायरेक्ट सिंथेसिस इन्वॉल्विंग मेटल कंपाउंड, जब किसी रिड्यूसिंग की उपस्थिति में मेटल यौगिक का जो विलयन या CO गैस प्रवाहित करने पर क्या बन रहे हैं, मेटल कार्बोनिल बन रहे हैं। जैसे निकल का सल्फाइड, कॉपर और CO बेसिक सॉल्यूशन है, क्षारीय विलयन है, तो हमें निकल टेट्रा कार्बोनेट मिल रहा है और कॉपर का सल्फाइड हमें प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से हम कोबाल्ट का कार्बोनेट लें, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 के साथ जो हम इसकी रिएक्शन कराए जाएँ, सॉल्यूशन में रिएक्शन करा रहे हैंगे, तो ये भी कोबाल्ट का जो है वो कार्बोनिल हमें प्राप्त हो रहा है। अब कुछ जो मेटल यौगिक में से हाई जो प्रेशर पर कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल की रिएक्शन करवा करके मेटल कार्बोनिल भी बनाए जा सकते हैं। जैसे रुथेनियम, नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन कराई तो रुथेनियम का कार्बोनिल बना। अब और टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर सिल्वर के ऊपर प्रभावित करने पर ये क्या बना रहा है, आपका रुथेनियम का पेंटा कार्बोनिल बना रहा है, रुथेनियम, ऑस्मियम, रीनियम। तो ये कुछ जनरल मेथड हैं कार्बोनिल की बनाने की। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो निकल, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, इनके जो कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, जबकि शेष अधिक जो होते हैं ना धात्विक कार्बोनिल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। इनकी ये क्या है, इन्हें ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं और जल में क्या होते हैं, अविलीय होंगे, और पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे, ये सॉल्युबल होंगे। अब जो है एक केंद्रीय अर्थात एक धातु परमाणु युक्त कार्बोनिल यौगिक जो गर्म करने पर मेटल व कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो जाता है, जैसे आयरन का पेंटा कार्बोनिल। अब जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो ये काय में डिकम्पोज हो रहा है, Fe और CO में। और पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल यौगिक गर्म करने पर ये क्या करते हैं, विभिन्न यौगिक का मिश्रण देते हैं। फॉर एग्जाम्पल Fe2CO9, इसको जब हम हीट कर रहे हैं तो आयरन का पेंटा कार्बोनिल भी मिल रहा है और आयरन का जो पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल भी मिलता है, और CO मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, इसमें अलग हो रहा है। इसी प्रकार से जो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल होते हैं, फोटोलिसिस करवाने पर पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल फोटोलिसिस कराने पर पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जो है आयरन का पेंटा कार्बोनिल फोटोसिंथेसिस के में काय में कन्वर्ट हो, पॉलीन्यूक्लियर कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें हम देखें तो
अन्य धातु लवणों के साथ क्रिया करने पर भी क्या होता है, मेटल का एक्सचेंज होता है और हमें मेटल के कार्बोनिल मिल जाते हैं। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, कार्बोनिल की। अब इनके कुछ यूजेस भी होंगे, तो जो यूजेस जो हैं, विभिन्न जो मेटल कार्बन का उपयोग जो होता है, जिसमें मेटल के शुद्धिकरण में उपयोग होता है। जो भी जो अशुद्ध मेटल हैं, इम्प्योरिटीज़ वाले जो मेटल में से क्या होता है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक बनाकर उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है और डिकम्पोजिशन होने के बाद ये क्या बनाते हैं, शुद्ध मेटल के रूप में हमें उसको प्राप्त किया जाता है। तो यूज़ इसका मेटल कार्बोनिल का यूज़ क्या है, मेटल को शुद्धिकरण करने में, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। दूसरा, निकल व क्रोमियम की जो प्लेटें होती हैं ना, मेटल के दर्पण द्वारा कार्बोनिल इनके बनाए जा सकते हैं। इनकी प्लेटें भी कार्बोनिल्स के द्वारा ही बनाई जाती हैं। एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में भी इन मेटल कार्बोनिल का उपयोग किया जाता है और होमोजीनियस कैटलिसिस के रूप में भी इन कार्बोनिल्स का उपयोग किया जाता है। तो ये आज हमने सिंपल जो मेटल कार्बोनिल, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनका क्लासिफिकेशन और उनके यूजेस के बारे में अपन ने डिस्कस किया। थैंक यू।